यीशु मसीह समरिया आता है और एक स्त्री पूरा समरिया को यीशु की कदमों में लेके आते हैं। हालेलुया। अगर एक स्त्री, एक पागल यीशु के लिए शहरों को यीशु के पास ला सकता है, कितना अधिक हम और आप शहरों को प्रभु के पास ला सकते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन इसलिए है ताकि वो जो हुआ है आपके द्वारा वापस प्रभु करना चाहते हैं। जोर से बोलो मेरे द्वारा, चिल्ला के बोलो मेरे द्वारा वापस प्रभु करने वाला है। आमीन। कितना लोग चाहता है प्रभु आपको इस्तेमाल करे? कितना लोग चाहता है? चाहता है कि प्रभु आपको इस्तेमाल। एक वेश्या स्त्री को इस्तेमाल किया, एक पागल को इस्तेमाल किया। आमीन। एक मर्डरर शाऊल को इस्तेमाल किया। हालेलुया। पर उनके पीछे उन्होंने समर्पण किया। जोर से बोलो मैं भी यीशु के हाथ में समर्पण करता हूं। हालेलुया। मेरे जीने का एक मकसद है शहरों को प्रभु के पास लेके आऊं। कमान जोर से बोलो, कितने लोग साथ देंगे? कमान जोर से बोलो, साथी साथ ना छोड़े, साथी हाथ ना छोड़े, साथी रे जीवन साथी रे, साथी रे जीवन साथी रे। ओके, मेरी सवाल, आप जो कर रहा है वही करते रहेगा तो शहर हिलेगा कि खुद हिलेगा? शहर हिलेगा। आप जो कर रहे तो अभी तक हिला नहीं भाई। नहीं, माजी बोलते हैं नहीं। कुछ माजियों के लिए जोर से ताली बजाइए। रजनी अम्मा, जया, आमीन, हालेलुया। ये लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए कमान जोर से ताली बजाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो शहर नहीं, आप हिलेगा। पर आप कुछ नया करेगा तो पक्का शहर को प्रभु हिलाएगा। जोर से बोलो, आज से मैं कुछ नया करने वाला हूं। जोर से बोलो ना। हाँ, रात के 12 बजे तक सोते रहे तो शहर नहीं हिलेगा, आप हिल जाएगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। इसलिए मैं कई बार बोला हूं, अपने जीवन में अकाउंट लेने का है। आपका आत्मिक काम भारी है या शारीरिक काम भारी है? किसी से पूछो ना, आत्मिक काम भारी है या शरीर के बात? ओके, हम देखेंगे कुछ बातों को। शरीर का काम क्या है? शरीर के काम क्या है? सोना, सोना मोना बोल के सोते रहते, 12 बजे तक सोते रहते। ओके, सोना 4 घंटा खाली सोने का, फिर बच जाते हैं 20 घंटा। हालेलुया। कोई सोते हैं 12 घंटा, कोई दिन रात सो जाते हैं, कोई है दिन रात खाते रहते हैं, चपार चपार छपार चपार, और बोलता है पास्टर जी गम 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 खराब हो गया। अरे चपार चपार खाते रहेंगे तो क्या होगा? दांत भी सड़ेगा, गम भी सड़ेगा। कभी तो आराम दे। किसी को बोलो कभी तो आराम दे। ये हफ्ता हम 3 दिन फास्टिंग करने वाले हैं। किसी को बोलो हम आराम देंगे पेट को और मुंह को, कम बोलेंगे और पेट को आराम देंगे। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन हम सुबह नाश्ता नहीं खाएंगे, दोपहर को लंच नहीं खाएंगे, 3 बजे जूम मीटिंग रहेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। ओके, हालेलुया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन हम प्रार्थना करेंगे। कितने लोग? फास्टिंग आपकी शरीर के लिए अच्छा है? जोर से बोलो, फास्टिंग मेरा शरीर के लिए अच्छा है। आमीन। कभी कभी डिटॉक्स करने का मतलब, कभी कभी आपकी नलियों में बहुत गंदा पड़े हैं भाई, सालों साल खाया हुआ फूड सड़ के पड़े हुए हैं। जब आप फास्टिंग लेते हैं आपकी इंटेस्टाइन से एसिड रिलीज होते हैं। डॉक्टर्स लोग हमारे बीच में, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं तो हमारे नलियों से एसिड निकलता है। तो क्या होता है, जब आप नहीं खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो नलियों से जो सड़ा हुआ फूड लगा रहता है, फास्टिंग के द्वारा वॉश हो जाता है। किसी को बोलो ये 3 दिन कुछ वॉश होने वाला है। कमान जोर से बोलो ना, ये 3 दिन कुछ वॉश होने वाला है और परमेश्वर पवित्रता से आपको भरेगा। हालेलुया। तो कितना लोग फास्टिंग करेंगे? आमीन।
फास्टिंग कई तरह होते हैं, व्यक्तिगत तौर से हर संडे हम व्यक्तिगत तौर से, कितना लोग आज फास्ट करके आए? आमीन, बहुत अच्छे, आपके लिए जोर से ताली बजाए। हर संडे फास्ट करना इंपॉर्टेंट है। जब आप फास्ट करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य होती है, ये दुनिया वाला फास्ट नहीं। आमीन, पानी नहीं, खाना नहीं, रात को बैठे रहते हैं, कब खाऊंगा मैं। हालेलुया, ये प्रभु की फास्टिंग सबसे। प्रॉब्लम क्या है ना, अधिकतर विश्वासी जब दुनिया में था अपनी अपनी जाति में इतना फास्ट करते थे। मंडे की फास्ट, मंगल की फास्ट, बुध की फास्ट, बृहस्पतिवार की फास्ट, शुक्र की फास्ट, शनि की फास्ट, हर रोज फास्ट करते हैं। अब बोलता है शनि बुध को भारी पड़ा। अरे भारी तो पड़ेगा ना भाई, दिन की फास्ट करेगा तो भारी पड़ेगा, पर यीशु मसीह के साथ फास्ट करेगा तो वो आशीष आएगा। हालेलुया, कितना लोग यीशु के नाम से फास्ट करेंगे? ओके, मैं किधर था भाई? हाँ, हम डिफरेंस को देख रहे हैं। इसलिए आपको हर रोज देखने का, आत्मिक काम भारी है आपका जीवन में या शारीरिक काम? शारीरिक काम क्या है? 24 घंटा काम करना, 24 घंटा, उसको बोलते हैं गधा मजदूरी। आमीन, वो व्यक्ति जिंदगी भर 10,000 20,000 में अटक जाते हैं। गधा को पैसा नहीं मिलेगा, पर जो स्मार्ट काम करते हैं उसको पैसा मिलता है। हालेलुया, वो 10,000 से चालू करता है, लाखों और करोड़ों में चला जाता है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? इसलिए काम को इतना इंपॉर्टेंस मत दो कि संडे भी वो बुलाएगा तो आप कलीसिया छोड़ के जाते हैं। कलीसिया इंपॉर्टेंट है कि संडे का काम इंपॉर्टेंट है? कलीसिया। आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? पहला प्रभु, दूसरा परिवार, तीसरा कलीसिया, चौथा नौकरी या बिजनेस। प्रायोरिटी को रखो। हम उस प्रायोरिटी को छोड़ेगा, परमेश्वर रखा वाला बातों को हम पकड़ेंगे नहीं। ओके, तो काम। दूसरा, मोबाइल में टाइम, मोबाइल में इंस्टा, व्हाट्सएप, वॉच डाउन और क्या क्या आने वाला है, वो क्या है? जोर से बोलो ना, क्या है? शरीर के काम। ओके, आप उसमें गीत लगा, प्रभु के गीत लगा के सुनते हैं, वो आत्मिक काम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या है शारीरिक काम? गप्पे मारना। किसी को बोलो गोलगप्पा खाओ पर गप्पे मत मारो। हालेलुया, गप्पे मारने में उस्ताद है, स्पेशली विश्वासी लोग। हालेलुया, जोर से बोलो, हम मिलेंगे तो भजन करेंगे, गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, वचन बोलेंगे। जोर से बोलो, जब हम मिलेंगे भजन करेंगे, गीत गाएंगे, वचन बोलेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। जब आप वैसे करेगा प्रभु की उपस्थिति होगा। हालेलुया। और क्या करेंगे? हाँ, इधर शारीरिक काम में कुछ नहीं आया क्या? और क्या क्या हो सकता है शरीर के काम? हाँ, जल्दी जल्दी से बोलो भाई। काम, गलत दोस्तियों से मिलना, टीवी में मोबाइल में गलत बातें देखना, व्हाट एल्स? फिजूल का टाइम वेस्ट करना। देखो, टाइम आपके लिए परमेश्वर तोहफा के तौर से दिया है, इट्स ए गिफ्ट। सबको मिला है समय, उसे वेस्ट मत करो, इस्तेमाल करो। कुछ नहीं है काम, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, किसी को जाके यीशु का नाम बताओ, तो क्या होगा? वो काम को आप, परमेश्वर जो टाइम दिया उसको प्रभु के काम में इस्तेमाल कर रहे। जब आप प्रभु के काम में इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? प्रेरितों के काम 17 उसका 6 और 7। इसलिए हर रोज हिसाब लो। अब आत्मिक काम, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर मौत देता है, शरीर के काम मौत देता है, आत्मा के काम जीवन देता है। तो आत्मा का काम क्या है? प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और सुबह 5 बजे हम जूम मीटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम आत्मिक व्यक्ति बने, आत्मा में हमको तैयार रहने का। हालेलुया, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संडे के मीटिंग आना। हमें कोई दोनों मीटिंग आते हैं। पूछो ना, वो ज्यादा आत्मिक बनेगा कि आप ज्यादा आत्मिक बनेंगे? यस, और वचन सुनता है। विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10 उसका 17 में लिखा है। क्या, कैसे विश्वास आता है?
क्या सुनने से? वचन सुनने से। जितना आप वचन सुनेगा आप आशीष पाएंगे, आप उन्नति पाएंगे। ओके, पढ़िए प्रेरितों के काम 17 उसका 6 और 7। ओ सॉरी, प्रेरितों का आप 16 उसका 31 और 32, 31, 32, एक्ट्स 16, 31, 32। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को हाँ, प्रभु का वचन सुनाया। आमेन। हमारा पहला मकसद, इधर आए हुए हर एक व्यक्ति का पहला मकसद, आपके घर में सारे लोग यीशु को जाने। तू उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाएंगे। आमेन। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मेरे द्वारा मेरा सारा घराना उद्धार पाएंगे। इसलिए आपको हर रोज उनके लिए प्रार्थना करने का। क्यों प्रभु आपको पहला चुना आपके घर में? क्योंकि प्रभु जानता है आपके द्वारा आपका घर आशीष पाएगा। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे चुना। मैं अपना घर, अपना जाति प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के राज्य में लेके आऊंगा। जोर से बोलो, मैं अपना घर, मैं और मेरा घराना प्रभु की महिमा करेंगे। हर रोज हमको प्रार्थना करने का। आमीन। आप आज पहला बार आए, आपका एक ही मकसद, प्रभु आपको लेके आया, आपका सारा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। आपका घराना उद्धार पाएगा, ऑटोमेटिकली आपके घर के सारे लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। तो हम क्या करने बोला था इस साल? देखो कई बातों को हम बोला, घर की कलीसिया, मिट्टी के लिए प्रार्थना करना, सुबह जूम के मीटिंग में 2 घंटा प्रार्थना करना। ये सारी बातें आपको शहरों के लिए आशीष के कारण बना रहे। कितना लोग करते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस साल में एक ही मकसद है, नवी मुंबई को यीशु की चरणों में लेके आऊं। जोर से बोलो, नवी मुंबई मेरे मुट्ठी में है। कमान जोर से बोलो ना, नवी मुंबई। जोर से बोलो, हे नवी मुंबई मेरा मुट्ठी में है। कितना लोग आज से बोलेंगे, प्रभु जी आपने मेरे मुट्ठी में नवी मुंबई दे दिया। इस नवी मुंबई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रभु जी आपके सामने रोता हूं, इनके पापों को तू क्षमा कर, इन्हें तू आजाद कर। कितना लोग आज से बोलेंगे? हालेलुया। आप शहर के लिए आशीष होने के लिए, शहर के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि ना हम अधिकतर बार हमारे लिए जीते। 2 टाइम का खाना मिल जाएगा ना, खत्म। प्रभु जी धन्यवाद, 2 टाइम का खाना मिल गया। तीसरा टाइम के लिए क्या मांगेंगे? अम्मा दे, अब्बा दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप बड़ा सोचता है, छोटा ऑटोमेटिकली हो जाता है। कोई सुन रहा मुझे? वापस बोलता है, जब आप बड़ा सोचता है, छोटा ऑटोमेटिकली। आप अगर सोचेगा 10 परिवार को मैं खिलाएगा, ऑटोमेटिकली आपके परिवार का प्रभु संभाल लेगा। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए किसी को बोलो बड़ा देखो, सोचा, बड़ा सोचो। मैन आपका जीवन कैसा है? पहले आप सोचते हैं, दूसरा आप एक्शन करते हैं, तीसरा वो आदत बनता है, चौथा वो कैरेक्टर बनता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो तुम सोचता है वो तुम हो जाता है। जोर से बोलो, जो तुम सोचता है वो तुम हो जाता है। आमीन। आप जो थॉट जो आपके जीवन में आता है, आप उसे एक्शन करते हैं। वो 30 दिन करता है, वो आपकी आदत बन जाएंगे। 1 साल करेंगे, वो आपका कैरेक्टर बन जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आप वो पालेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा है? मैं और मेरा घराना। और उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हमको अपने घर में प्रभु हमें चुन के खड़ा किया है, उनको प्रभु का वचन सुनाने का। हालेलुया। हर रोज एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताओ। अब आशीषित है, जोर से बोलो, मैं आशीषित हूं। मैं हर रोज
एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताएं। इसलिए हम घर की कलीसिया करते हैं। कितना लोग करते हैं? नारायण दास, बहुत चुने गए, बाकी लोग रजनी अम्मा। आमीन। मैंने क्या बोला? घर की कलीसिया हमारा मॉडल कैसे? देखो, ये अगर हर व्यक्ति करेगा, ये मॉडल दुनिया भर जाने वाला है। कितना लोग आपको भेजेगा सिखाकर कैसे उस कलीसिया में जाके घर की कलीसिया चालू करो। हालेलुया। हर रोज 1 घंटा जो आपके घर वाले सब रहते हैं, आमीन, ठीक है, आपके घर में जो सारे घर वाले जो भी है, माँ बाप, बच्चे, जो टाइम में रहता है, हो सकता है वो सुबह है, सुबह आपको फ्री है तो सुबह लीजिए, शाम को फ्री है तो शाम को लीजिए। 1 घंटा जो हम इधर करते हैं वही आप 1 घंटा घर में करेंगे। प्रार्थना करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे 15 मिनट, फिर मॉडल प्रेयर बोलेंगे, फिर हम जो वचन सिखाते हैं उसे डिस्कस करो। एक वचन लेके आपस में बात करो तो क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। और हफ्ते में 1 दिन आपकी मोहल्ला में, जैसा सुनीता लाड, कविता लखन, सहेलिया, और कौन कौन है, उर्मिला प्रजापति, मनीषा सिस्टर, वो अपना एरिया में हर गुरुवार को मिलते हैं, हर गुरुवार को मीटिंग करते हैं। पक्का ना? क्या बात, उनके लिए जोर से ताली बजाओ। ठीक है, ऐसा हर एरिया में करेगा तो नवी मुंबई में 1 साल में पूरा लोग प्रभु में आएगा कि नहीं आएंगे? हालेलुया। आपको ढूंढ के लोग आएंगे। हालेलुया। आपका नाम लेकर लोग, जोर से बोलो ना। ओके, प्रेरितों के काम 19 उसका 10। दो वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी, क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। आपको मालूम है एशिया कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है? प्रेरित पौलुस कहता है 2 साल में पूरा शहर को, इतनी बड़ी शहर को 2 साल में प्रभु की सुसमाचार सुनाया। अगर इतनी बड़ी एशिया को प्रेरित पौलुस के द्वारा सुनाया तो इस नवी मुंबई में 1 साल में हमारे द्वारा प्रभु सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? कितना लोग विश्वास करेंगे? अगर हुआ है तो वो वापस होने वाला है। कमान, जोर से बोलो, हुआ है। अरे कोई बोल रहा नहीं। हुआ है तो वापस, इतिहास वापस दोहराता है। इतिहास रचा गया ताकि पीछे आने वाला इतिहास रचे। जोर से बोलो, मैं इतिहास रचने वाला हूं। आई एम ए हिस्ट्री मेकर। कमान, जोर से बोलो ना, आई एम ए हिस्ट्री। मौसी लोग हमारे बीच में इतिहास रचने वाला है। एक मौसी खड़ा होगा, 1000 मौसी खड़ा। जीतेगा भाई, जीतेगा। आत्मा जीतने वाला जीतेगा। कमान, जोर से बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग, ये प्रभु का वचन है, कितना लोग उसको अंडरलाइन करके हर रोज बोलेंगे? प्रेरितों के काम 19:10, प्रेरित पौलुस के द्वारा एशिया में 2 साल में पूरा एशिया के में, उसमें इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया। माय गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो 1 साल में नवी मुंबई हो सकता है? हाँ, आपकी हाँ से यस से नहीं लगता, डाउटफुल। जोर से बोलो, ओ यस, ऐसा, ओ यस। क्या बात, आपके लिए ताली बजाएं। हालेलुया। ओके, भजन संहिता 2 उसका 7 और 8। भजन संहिता 2 उसका, मुझे बहुत अच्छा लगते हैं वचन, वापस पढ़ेंगे उसे। भजन संहिता 2 उसका 7 और 8। यस। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, जो यहोवा ने, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मैं और आप यीशु मसीह से उत्पन्न हुआ। पूछो कैसे? जो व्यक्ति यीशु को प्रभु मानते हैं, यीशु को मसीहा मानते हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। हालेलुया। जिस दिन आप यीशु को प्रभु बोला, उस दिन आप परमेश्वर की संतान हैं।
जोर से बोलो, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हाँ, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा हाँ, जो यहोवा ने मुझसे कहा है, जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है। तू मेरा पुत्र है। हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे पुत्र कहा, मैं आपका बेटा हूं। धन्यवाद, आपने मुझे अपना बेटा बनाया। भगवान, वो भी बोलने के लिए लोग को, हाँ, जो बोलो ना, मैं आपका बेटा हूं, जो कुछ आपका है मेरा है। धन्यवाद यीशु। हाँ, यस, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, या मुझसे मांग। प्रभु कहता है मुझसे मांग, और हम क्या मांगते हैं? 2 वक्त की रोटी दे, नहीं तो कपड़ा दे, घर दे। हालेलुया। आप अगर जाति जाति के लोगों को मानेगा, प्रभु आपको घर देगा, गाड़ी देगा, कपड़ा देगा, सब कुछ देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या लिखा है प्रभु? कहीं नहीं लिखा है तू मुझसे मांग, कपड़ा मांग, खाना मांग, नहीं, कहीं नहीं लिखा। तू मुझसे क्या मांग? बड़े, तू मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को, हम क्या मांगेंगे? जाति जाति, नेरुल नवी मुंबई को मांगेंगे। प्रभु जी तू मुझे नवी मुंबई दे। अगर नवी मुंबई आपका है तो इसमें जितना घर है वो सब आपका है। हालेलुया। किसी को बोलो बड़ा सोचो ना, किसी को बोलो ना थोड़ा थोड़ा कान में बजाओ मत, थोड़ा बोलो ना, बड़ा सोचो ना। आमीन। कितने लोग आज से मांगेंगे? तू मुझसे जाति जाति, क्या लिखा है? तू मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए। आप अगर नेरुल नवी मुंबई को मांगेगा, आमीन, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई ये ला के एक चाबी दे देगा जो 5 घर का 5 बेडरूम हॉल होगा। हालेलुया। पूरा नवी मुंबई आपके हाथ में भाई। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे? कितने लोग आज से मांगेंगे? तू मुझसे मांग, जाति जाति के लोगों को मैं तेरी संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। कितना लोग आज से बड़ा सोचेंगे? प्रभु हमें बड़ा करने के लिए रखा है। जोर से बोलो, मुझे बड़ा करने के लिए रखा है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सोचा नहीं। कितना लोग आज से सोचेंगे? कितना लोग आज से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। क्या मांगेंगे? जाति जाति के लोग, नवी मुंबई मेरे को दे प्रभु जी। मैं नवी मुंबई के लिए अपना घुटना टेकता हूं। हालेलुया। मैं थाने के लिए अपना घुटना टेकता हूं, मैं खोपड़ी के लिए अपना घुटना टेकता हूं। तू मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरा संपत्ति होने के लिए, हाँ, संपत्ति होने के लिए, हाँ, और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तेरे नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मैं जानता हूं आज मैं ये सिखा के जाऊंगा, ये हफ्ता भर आप इसमें सोएंगे, कोई मांगने वाला नहीं। पास्टर जी आप प्रचार करते रहो, हम भूलते रहेंगे। पर कितने लोग बोलेंगे आज से मैं मांगेगा? प्रभु से क्या मांगेंगे हम? रोटी कपड़ा मकान नहीं, प्रभु से हम जाति जाति लोगों, आपका शहर आपके द्वारा प्रभु के पास आए। जोर से बोलो, मेरा शहर मेरा द्वारा प्रभु के पास आए, मेरा पड़ोसी मेरे द्वारा प्रभु के पास आए। जाति जाति लोगों को मांग। आज आपको काम नहीं, आप जाति जाति लोगों को मांगेंगे, काम के लाइन लग जाएंगे। और क्या होता है जब काम लग जाता तो फिर संडे मीटिंग भूल गए हम। हालेलुया। संडे मीटिंग खा गया। हालेलुया। किसी को बोलो प्रभु को मत भूलना। जब प्रभु उन्नति देता है, प्रभु को मत भूलना। प्रभु का जो कार्य करने का है करते रहने का। हालेलुया। हाँ, और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो ध्यान से अंडरलाइन करके ये हफ्ता ये वचन को बोलेंगे। कितने लोग बोलेंगे? मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, हाँ, जो यहोवा ने मुझसे कहा है, जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है,
तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को, मैं तुझे जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज से मांगेंगे? क्या मांगेंगे? जाति जाति के लोग। क्या मांगेंगे? नवी मुंबई को। क्या मांगेंगे? थाने को। आप जिस एरिया में रहता है वो एरिया को देखो, हालेलुया, उसका नक्शा लेके हर रोज दीवार में लगा के आपके सामने हर रोज बोलो, प्रभु जी ये शहर मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया। इस शहर के होने वाले सारे पापों के लिए मैं माफी मांगता हूं प्रभु जी, आप उन्हें क्षमा कर। हालेलुया। हर रोज 2 पल सोचो, 2 पल उसके लिए आज। यीशु मसीह ने शहरों को देखकर रोया, यरूशलेम को देखकर रोया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके, यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, उसमें हम जल्दी से आएंगे। इधर हम देखते हैं एक स्त्री जो समरिया कहती है, उसका नाम भी नहीं है, उसे प्रभु इस्तेमाल करते हैं जब वो यीशु मसीह से एक मुलाकात करते हैं। खमान जल्दी से हम पढ़ेंगे उसे। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 1 से। हाँ, फिर जब वो प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता। ओके, हाँ 4 से। हाँ ठीक है, पढ़ो। ओके, ये समरिया का नाम इस बाइबल में क्यों आया मालूम? एक स्त्री की वजह से। हालेलुया। समरिया का नाम क्यों आया बाइबल में मालूम है? एक स्त्री की वजह से। एक स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ओके, पढ़िए। यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता। यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाते हैं और उन्हें बपतिस्मा देते हैं। यद्यपि यीशु आप नहीं, वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। उसके चेले बपतिस्मा, यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देते थे, उनका चेला बपतिस्मा देते हैं। तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था क्योंकि एक समरिया स्त्री थी। हालेलुया। एक स्त्री के लिए यीशु मसीह समरिया गया। हाँ। सो वह सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। अपने पुत्र, यानी कि ये शहर बहुत पुराना है। यूसुफ इसहाक के समय से एक कुआं है। हाँ, ये शहर है। हाँ। और याकूब का कुआं भी वही था। याकूब का भी कुआं वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। हाँ, मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों ही बैठ गया। और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में 12 बजे के समय था। यहूदी का दिन चालू होता है सुबह 6 बजे, हमारा दिन चालू होता है रात के 12 बजे। ओके। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। क्या भरने को आई? जल भरने के लिए आई। हाँ। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले को नगर में भोजन लेने को गए। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से। हाँ, इधर भी जाति बात। यहूदी, सामरी, ब्राह्मण, लोअर कास्ट, लोअर ब्राह्मण, जातिवाद तब से चल रहे, हजारों साल से पहले। हालेलुया। हाँ, तू यहूदी होकर समरिया से कैसे
सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? जातिवाद कितना भयानक है, कितना खतरनाक है, लोगों को नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। हाँ, पानी के लिए भी लड़ते हैं। हाँ, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ, हाँ, यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते, किसी प्रकार के व्यवहार नहीं रखते। आमीन। और हम एक दूसरे से प्रेम करने का, हालेलुया, परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम कर। दिखने वाले मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता तो अंधे की परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते? हालेलुया। हमारे बीच में कोई जातिवाद नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई ट्रेडिशन नहीं। हमारा बीच में एक ही है, यीशु मसीह। कम ऑन, जोर से बोलो यीशु मसीह, चिल्ला के बोलो यीशु मसीह। यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह यहूदी था भाई। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह बोलता है तो क्रिश्चियन। नो नो नो, यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सारा जगत का परमेश्वर है। जोर से बोलो, सारा, सिर्फ परमेश्वर नहीं, जीविता परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। जोर से बोलो, सारा जगत का जीवित परमेश्वर। वो क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं। नाम है पीटर, पीके टुल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पत्रोस को थोड़ी जान, वो पत्रोस को जानता है, ये पीके टुल वालों को नहीं जानते। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह आपको जानता है जो यीशु का नाम लेते हैं। कितना लोग आज से यीशु का नाम लेंगे? स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया, वो नाम है, चिल्ला के बोलो ना, वो नाम है। जोर से बोलो ना, वो नाम है। उस नाम में छुटकारा, उस नाम में चंगाई है, उस नाम में आशीष है। हाँ, आगे पढ़ी। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उस स्त्री को उत्तर देता। यदि एक स्त्री के लिए यीशु मसीह समरिया है, एक स्त्री। मालूम है क्यों? क्योंकि वो सही गलत जीवन जी रहे थे। हालेलुया। जब आप गलत जीते हैं, यीशु की एक मुलाकात आपकी जिंदगी बदल देगा। हालेलुया। आज तक जीवन में कुछ नहीं हुआ, आज यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात आपकी जीवन को प्रभु, आपकी तकदीरों को प्रभु बदल डालेगा। आपकी लक्ष्य को, आपकी नक्शा को प्रभु बदल डालेगा। हालेलुया। एक मुलाकात। हर रोज बोलो, प्रभु जी मुझसे एक मुलाकात कर। आई नीड अ टच फ्रॉम यू। मुझे एक मुलाकात चाहिए, बस काफी है। उसके अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ओके। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, वरदान को, यानी कि वरदान भी रखा है परमेश्वर। यदि तू परमेश्वर की वरदान को जानते। 9 वरदान है, कितना लोगों को मालूम है? 9 वरदान है, 9 फल है और 5 सेवकाई है। आमीन। एक कबूतर का 2 बाजू में कबूतर है, स्वान है। ओके, कबूतर के एक बाजू में पंख 5 होते हैं, इस बाजू में पंख 5 होते हैं। ओ सॉरी, मैं देख रहा था कितना आप पकड़ रहे हैं हमको। ओके, कबूतर के एक बाजू में 9 रहते हैं, 9 पंख, और इस बाजू में 9, उसके पूंछ में 5। तो क्या दर्शाता है? 9 फल, 9 वरदाने और 5 सेवकाई। ओके, एक कलीसिया में 5 सेवकाई होते हैं, 9 फल होते हैं और एक पवित्र आत्मा 9 फल, एक पवित्र आत्मा 9 वरदान। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा हमको सेवकाई देते हैं। आमीन। कौन सा सेवकाई? दिखाओ उंगली। प्रेरित, अपोस्टल, भविष्यवक्ता। उंगली ऐसा करो, भविष्यवक्ता। वो आपकी भविष्य, आपकी वर्तमान, आपके सबको बताते हैं। तीसरा सबसे बड़ा उंगली इवेंजलिस्ट, चौथा पास्टर, 5वां शिक्षक। आमीन। कलीसिया में 5 तरह की, हमारे बीच में 5 तरह की सेवकाई होने वाले। अपोस्टल्स होने वाले, प्रॉफिट लोग होने वाले, पास्टर्स लोग होने वाले हैं, हालेलुया, टीचर्स लोग होने वाला है, हालेलुया, और इवेंजलिस्ट। सब इवेंजलिस्ट है। तो से बोलो सब यीशु मसीह का नाम सुना के लोगों को कलीसिया में ले आते हैं, उसे इवेंजलिस्ट कहते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं इवेंजलिस्ट हूं। ओके, आगे प्रभु बोलता है तुमने उस वरदान को नहीं जाना। उस स्त्री से बोल रहा,
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानते और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे मुझसे पानी पिला। अगर तू समझ जाता वो कौन है जिसने तुझसे कहा मुझे पानी पिला, हालेलुया, तो तू उससे मांगते और वह तुझे जीवन का जल देता। अरे सिर्फ पानी नहीं, वो जीवन का जल देता। जोर से बोलो जीवन का जल। चिल्ला के बोलो ना, मुझे जीवन का जल चाहिए। अंडरलाइन करो, मुझे क्या चाहिए? ये पानी पिएगा तो वापस प्यास होगा, पर वो जीवन का जल पिएगा तो वापस प्यास नहीं होगा। हालेलुया, वो अनंत कालिक के लिए प्यास को बुझाता है, वो है वचन। हालेलुया, यीशु मसीह क्या बात कर रहा है? जीवन का जल, वचन। जोर से बोलो वचन। चिल्ला के बोलो मुझे वचन चाहिए, मुझे जीवन की पानी चाहिए। पानी हमेशा वचन दिखाते हैं, वचन, बाइबल। जोर से बोलो बाइबल। बाइबल क्या है? जीवन का जल। आपके जीवन के हर समस्या में, हर मरा हुआ अवस्था में जीवन देता है। हालेलुया। कई लोग इधर आते हैं, जब वचन सुनते हैं वो मरा हुआ अवस्था से जीवन पाते हैं। हालेलुया। जीवन का जल चाहिए, मुझे जीवन का जल चाहिए। कम ऑन, जोर से बोलो मुझे जीवन का जल चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे जीवन का जल चाहिए। हाँ, उससे तू मांगता तो मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को। अब ये स्त्री सोचते मैं तो घड़ा लेके आऊं, यीशु के पास घड़े ही नहीं है, वो जीवन का जल कैसा देगा? किसी को बोलो अपनी खोपड़ी से मत पकड़ो यीशु से, अपनी बुद्धि से। इसलिए कई लोग नहीं पकड़ पाते, बुद्धि से सोचते परमेश्वर को। जोर से बोलो बुद्धि से नहीं, आत्मा से पकड़ो यीशु को। चिल्ला के बोलो आत्मी। जब बुद्धि काम करेगा आप यीशु को नहीं पा सकते, जब आत्मा काम करेगा यीशु को आप पक्का पाएगा। किसी को बोलो आत्मा में प्रभु में घुस जाओ, बुद्धि में नहीं। अनेक बुद्धि वाले पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर लोग प्रभु को नहीं जान सकते, मालूम है क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से पकड़ना चाहते हैं। उसकी सोच समझ पढ़ाई पीएचडी से वो यीशु को पकड़ना चाहते हैं, नहीं पकड़ सकता। जब आप समर्पण करते हैं, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा आपसे बात करता है। हमको आत्मा के द्वारा यीशु को पकड़ने का है। कोई मेरे साथ? ओके। हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है, और कुआं गहरा है। पूरा समुद्र को बनाने वालों को घड़ा नहीं चाहिए, उसका हाथ ही काफी है। कोई सुन रहा मुझे? पूरा समुद्र को, हालेलुया, बनाने वाला को घड़ा नहीं, उसकी हाथ काफी है। हाथ ऐसा रख देगा, पानी टपकता रहेगा, जिंदगी भर पीते जाओ भाई। हालेलुया। ओके। तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? कौन पूछ रहा? एक स्त्री, समरिया स्त्री जो पाप में फंसे हुए पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? यीशु से पूछ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोग हम ऐसे ही होते हैं, यीशु से पूछे ये होगा क्या? अरे पक्का होगा भाई। हालेलुया, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या? पानी देना चाहता है पर घड़े ही नहीं है। अरे प्रभु को बिना घड़ा का पानी पिला सकता है। हालेलुया। आगे, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? जिसने हमें यह कुआं दिया है। जिसने, हम और आप रहते हैं ना यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के जगह में, बोलता स्त्री बस हो गया तेरा। हालेलुया। इतनी बड़ी बात कहने के बाद भी पूछता है तू याकूब से बड़ा है क्या? तू अब्राहम से बड़ा है क्या? यीशु ने बोला मैं जीवन का पानी पिलाता हूं, फिर भी सवाल। हालेलुया। ओके, आगे। और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत
उसमें से पिया। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर याकूब दिया, ने, उसके संतान ने उस कुएं से पिया। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा जो कोई ये जल पिएगा, वह फिर ये कुएं का जल पिएगा, वो फिर प्यासा होगा। हाँ, वह फिर प्यासा होगा, वो फिर प्यासा होगा। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होंगे, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, इसलिए उसके द्वारा सारा समरिया आशीष पाए, वो जीवन की जल पाया। जोश बोलो ना, मुझे जीवन की जल चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे जीवन की जल चाहिए, ताकि मैं जीवन की श्रोता बनकर अनेकों के लिए आशीष बनूं। हालेलुया। हाँ, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ, अनंत जीवन के लिए मरता रहे, कोई कमी। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने को इतनी दूर बार आऊं। हाँ, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अब प्रभु उसके जीवन को छू रहा है। जोर से बोलो ना, मेरे जीवन को छूना प्रभु जी। कमान चिल्ला के बोलो ना, मेरा जीवन को छूना प्रभु जी। जब प्रभु आपके जीवन को छुएगा, आप पाप से आजादी पाएंगे और प्रभु के लिए बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। हाँ, अब प्रभु उससे पूछ रहा है, यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, जा तेरे पति को बुला के लेके आ। तो वो क्या कहती है? स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह उससे कहता है, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। यीशु मसीह को बताया क्या? नहीं, उसको मालूम है, वो भविष्यद्वक्ता है, वो सब कुछ का सब कुछ में। किसी को बोलो मेरा कुंडली वो जानता है। चिल्ला के बोलो ना, आप कहाँ पैदा हुआ, क्या कर रहे हैं, किधर बैठे हैं, सब कुछ प्रभु को मालूम है। जोर से बोलो ना, सब कुछ। चिल्ला के बोलो ना, सब कुछ प्रभु को मालूम है। कुछ भी प्रभु से छिपा नहीं। जोर से बोलो ना, हम कुछ भी प्रभु से छिपा के कर नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। 5 पति कर चुके हैं। और जिसके पास तू अब है वह तेरा पति नहीं। यह तूने सच कहा है। ये कौन सी आत्मा है? परखने की आत्मा। जोर से बोलो, परखने की आत्मा। हर रोज हमने बोला पवित्र आत्मा से बोलो, क्या बोलेंगे? पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान और परखने की आत्मा। हालेलुया। जैसा कविता को रात में स्वप्न आया, कैसे दिखाया? मुझे प्रभु परखने की आत्मा दिए। मैं प्रार्थना कर रहा था, गीत गा रहा था, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। हालेलुया। इसलिए परखने की आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किससे मिलते हैं? क्या वो प्रभु की ओर से है या वो शैतान की ओर से? प्रभु की ओर से है, आप उसे स्वीकार करिए। शैतान की ओर से आप उसे कैंसिल करिए, नष्ट करिए। नहीं चाहिए मुझे शैतान की ओर से, मुझे सब कुछ यीशु मसीह की ओर से चाहिए। इसलिए मुझे परखने की आत्मा की वरदान होना चाहिए। यीशु मसीह कैसे बताए उस स्त्री को, तू जिसके साथ रहती है वो तेरा पति नहीं, तू 5 पति कर चुका है। परखने की आत्मा, जल्द से बोलो, एक वरदान है वो। चिल्ला के बोलो ना, मुझे वो वरदान चाहिए। चिल्ला के बोलो ना, मुझे वो वरदान चाहिए। हालेलुया। क्या सबको मिलेगा? ऑफ कोर्स। उसके लिए आपको प्यासा होने का है, जीवन की पानी चाहिए, वचन चाहिए। हालेलुया। जब हम सीखते हैं और जब हम उसमें
हर बात में हम 3 चीजों में बढ़ते हैं। एक, सीखते हैं, दूसरा हम करते हैं, तीसरा हम सिखाते हैं। आप कौन सा भी बात में बढ़ने के लिए पहले सीखने का है, फिर करने का है। कई लोग बिना किए हुए सिखाते हैं। दैट इज नॉट द वे। किसी को बोलो वो नहीं सही तरीका। पहले आप सीखने का, आप ये संडे इधर सीखते हैं, एक व्यक्ति को ये हफ्ता यही चीज को सिखाओ। उसको बोलो तुम नवी मुंबई को हिलाने वाला। हालेलुया। उसे बताओ, सिखाओ उसे। आमीन। आप करो और दूसरों को आप सिखाएगा, आप उस चीज में माहिर हो जाएंगे। किसी को बोलो सीखो, करो और सिखाओ। जोर से बोलो सीखो और सिखाओ। हालेलुया। आप जिस स्तर में खड़ा है ना, आपके नीचे बहुत से लोग हैं जो उस स्तर में नहीं पहुंचे। वो लोग आपकी बात सुनेंगे। वापस बोलता हूं, आप जिस लेवल में खड़ा है ना, उस लेवल के नीचे बहुत से लोग हैं जो आशीष चाहते हैं। प्रभु आपको उसके लिए, उन लोगों के लिए आशीष रखा है। उसके लिए आपको सीख कर उन्हें सिखाने का, उन्हें टैप करने का। प्रभु को बोलो मुझे वो लोग दे जो मेरे नीचे मुझे सुनने के लिए तैयार है। वो तभी होगा जब आप दूसरों का सुनेंगे, जब आप दूसरों के अधीन में रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अधिकारों को रखा है। रोमियो की किताब 13 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर अधिकारों को रखा। उस अधिकार के अधीन में रहकर आप कार्य करेंगे, आप भी आपके अधीन में रहकर वो कार्य करेंगे। मेरे विषय ने छोड़ देता हूं। हालेलुया, आगे पढ़िए। यस। स्त्री ने उत्तर दिया, स्त्री ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। यीशु मसीह सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह सब में सब कुछ है। हो गया, आगे। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ भजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, यरूशलेम में है। उसको सब मालूम है। यीशु के बारे में भी मालूम है, पर पूरा नहीं मालूम। हालेलुया। आधा मालूम भी प्रॉब्लम है भाई। ओके, आराधना के बारे में मालूम है, बोल रही है। हाँ। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर, मैं जो बोला उसका विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, न यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं, जब तक वो यीशु को नहीं जानते थे, वो उसकी भजन करता है जिसको नहीं जानते। यीशु मसीह बोलता हम उसे आराधना करते, उसे हम जानते, जो जिससे मैं जानता हूं। जोर से बोलो, मैं अपना यीशु को जानता हूं, मैं अपनी यीशु की पूजा करता हूं, मैं अपनी परमेश्वर की पूजा करता हूं। ओके। और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। किसके द्वारा है? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह यहूदी था, क्रिश्चियन नहीं था। यीशु मसीह, कम ऑन, जोर से बोलो ना, यीशु मसीह यहूदी था, क्रिश्चियन नहीं था। हालेलुया। ओके। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त, अब परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, सच्चे भक्त अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता है, एक आराधक बनो, स्तुति आराधना करो। आमीन। दाऊद स्तुति आराधना करते, एक चरवाहा था। हालेलुया। भेड़ों को चराते थे, पर भेड़ों को लेके जाते थे, वो क्या करते थे? नाचते थे और प्रभु की गाना गाते। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे है, हरी चराइयो मुझे, प्रेम से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा,
कोई गति मुझे नहीं है, हरी चराइयो मुझे प्रेम से चला तब। हमें गा गा कर राजा बन गए भाई। जब आप स्तुति आराधना करता है, परमेश्वर का दिल को आप जीतते हैं। कितने लोग आज से स्तुति आराधना करेंगे? अब बोलता मुझे गाना नहीं आता, यूट्यूब जाओ, गाना लगाओ यीशु का और नाचो गाओ। हालेलुया। अगर करने का है तो तरकीब ढूंढो। किसी को बोलो करने का है, आप प्रभु के लिए भूखा है, तरकीब ढूंढेंगे, बहाना नहीं मानेंगे। बहाना मारने वाला कभी आशीष नहीं पाएंगे, पर आप करेगा प्रभु आपको आशीष करेंगे। कितना लोग आज से स्तुति आराधना करेंगे? हालेलुया। कई बातों को बोल रहे हैं। किसी को बोलो करो स्तुति आराधना। आमीन। हम इधर आधा घंटा पौना घंटा स्तुति आराधना करते हैं, आप घर में करो। आमीन। जब आप नहाते थे तो पिक्चर के गाने गाते थे ना? पूछो ना, किसी को गाते थे ना? अजय अभी भी गाने में फोन लगाओ तो बोलते आजा आजा। अब बोल रहा पास्टर जी बीमारी आ रहा, आप तो बोला ना आजा आजा, बीमारी आ गया। हालेलुया। कैंसल करो, नहीं चाहिए मुझे पिक्चर, नहीं चाहिए मुझे रोमांस, मुझे यीशु चाहिए। कमान जोर से बोलो मुझे, चिल्ला के बोलो ना मुझे। इन दिनों में उन भूखे लोग को प्रभु देख रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। एक वर्शिपर परमेश्वर की दिल जीतता है। एक वर्शिपर जो वर्शिप करता है, परमेश्वर उससे बहुत पसंद करता है। कितने लोग लाडला बनेंगे यीशु का, जो स्तुति आराधना करते? करो आज, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, करो पर चालू तो करो। किसी को बोलो चालू करो, स्तुति आराधना करना चालू करो। आमीन। हम जब गाड़ी में जाता, कोई नहीं रहता, गाड़ी में ऐसा गाता हूं, कभी कभी मैं मच्छी लेने जाता हूं, वाशी पहुंच जाते हैं, तब याद आता है भाई मैं मच्छी लेने आया था। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति गाड़ी में इतनी जोर से, कभी रोता हूं, कभी हंसता हूं, कभी भावनाओं से प्रभु की आराधना करता हूं। हालेलुया। जब आप ऐसे करते, परमेश्वर आपकी ओर देखकर खड़ा हो जाता है, स्वर्ग से प्रभु उठ जाता है और आपको सुरक्षा रखता है, आपको आशीष करता है, आपकी तमन्नाओं को बिना मांगे प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। ओके। किसी को बोलो आराधना करो इस हफ्ता। कोई किसी को बोलो आधा घंटा 1 घंटा आराधना करो। कमरे में बंद हो जाए, छत के ऊपर जाओ, आराधना करो, प्रभु की महिमा करो। जो गीत जानता है प्रभु का उसे गाओ। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर आत्मा है, आवश्यक कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से दिल से गाओ। किसी को बोलो दिल से गाओ। आपका चेहरा देखेगा तो पता चलता है आप दिल से गा रहा कि मुंह से गा रहा है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, परमेश्वर उन व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो दिल से आत्मा से प्रभु की आराधना कर रहे हैं। जोर से बोलो मैं आज से आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करेंगे। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्रभु और आप कनेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। ओके ओके। जल्दी से नेक्स्ट वाक्य में जाएंगे 31 से 34 तक, जहां पर ये स्त्री अभी क्या पाया? पाप समझ गया, पाप से क्षमा मांगती है, पाप से छुटकारा पाती है, वो स्तुति आराधना करने के लिए सीखा। अब वो जा रहे हैं समरिया स्त्री में। एक बार समरिया स्त्री में वेश्या के तौर से जानने वाला, अब वो वापस जाती है। जल्दी से पढ़ेंगे 31 से लेके 34। स्त्री ने उससे कहा मैं जानती हूँ मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु मसीह सामने खड़ा है और वो बोल रहा है आने वाला है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह आपके सामने रहेंगे तो कैसे आप पहचानेंगे? वही व्यक्ति पहचानेंगे जो स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। आप उसकी आवाज को सुन के समझ जाएंगे, उसकी आहट को सुन के समझ जाएंगे। हालेलुया। ओके। 31वां वाक्य 31। इतने में उसके चेले यीशु से विनती करने लगे कि हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु यीशु ने
समय निकल गया तो हम इधर बोलते हैं, यीशु मसीह को छोड़कर चेले लोग गए थे बाजार से कुछ लाने के लिए, खाने के लिए। तब तक ये बीच में समरिया स्त्री से बात करती है और यीशु को वो पूछते हैं, क्या आपने कुछ खाया? तो उसने बोलता है, मेरा खाना मेरा भेजने वाला का काम करना है। उसने कौन सा काम किया? जो समरिया स्त्री को यीशु के बारे में नहीं जानता था, उसे यीशु के बारे में सिखाया, आराधना करने सिखाया। वो परमेश्वर, हमारा काम वही है भाई, जो हमें भेजने वाला। कौन है हमें भेजा इस धरती पे? यीशु मसीह। उसका काम क्या है? ताकि दूसरों को यीशु के पास लेके आए। अगर ये काम हम पूरा करेगा, बाकी सारी कामों में हम विजय पाएंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? वो जाकर पूरा समरिया को इवेंजलाइज करता है और सबको, पूरा समरिया शहर को उठाकर प्रभु के चरणों में लेके आता है। हालेलुया। ये होता है? किसी से पूछो, होता है क्या नवी मुंबई यीशु की कदमों में आएंगे? हम बोलता होगा बहुत मुश्किल है। नहीं, किसी को बोलो नहीं, समरिया शहर हुआ, नवी मुंबई भी होगा। प्रभु हमें इधर रखा है कुछ करने के लिए। जोर से बोलो यस, चिल्ला के बोलो ना, कुछ करने के लिए। उसने सारी समरिया को इवेंजलाइज किया। एक मुलाकात, किसी को बोलो प्रभु के साथ एक मुलाकात होता है, फिर पिछला जीवन को भूल जाने का। वही चीज मत करते रहो जो कर रहे थे, उसे भूलना पड़ेगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पिछले बातों को भूलकर मैं रखा हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं। आज तक जो किया वो भूल जा। प्रभु एक नया दौर, एक नया लेवल पे आपको लेके जाना चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? जोर से बोलो मैं तैयार हूं। एक मुलाकात यीशु मसीह के साथ, उसने पूरा समरिया को यीशु के पास लेके आया। आज की रात एक मुलाकात आपके जीवन में ऐसा तब्दील प्रभु करेगा, सारी शहर के लिए आप आशीष बन जाएंगे। मैं और आप शहर की आशीष के लिए है। हम तो आशीष है खुद के लिए, परिवार के लिए आशीष है, हम शहरों के लिए आशीष है। जोर से बोलो मैं तो आशीष हूं, मैं परिवार के लिए आशीष हूं, मैं शहरों के लिए आशीष होने। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया। इन दिनों में एक ही बात, एक ही लक्ष्य है, नवी मुंबई यीशु के चरणों में आए। कम ऑन, जोर से बोलो ना, नवी मुंबई, हे नवी मुंबई यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में